हमारा आज का सबक नंबर 4 HSK 1 का। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं चाइनीज़ में कैसे हेलो हाय कहना है और आपस में एक बातचीत कैसे करनी है। आज हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। आज के सबक का नाम है था शी वादा हान यू लाओशी। था शी वादा हान यू लाओशी। शी इज़ माई चाइनीज़ टीचर। वो मेरी चाइनीज़ उस्ताद है। था शी वादा हान यू लाओशी। सो इसमें डायलॉग नंबर 1 जो है उसमें ये लड़की जिसने येलो शर्ट पहनी हुई है इससे पूछा जा रहा है इनके बारे में। तो क्या क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन है था शी शे वो कौन है। तो इससे पूछा जा रहा है कि ये कौन है। था शी शे वो कौन है। ये क्या कह रही है आगे से। था शी वादा हान यू लाओशी। था जाओ ली युए। था शी वादा हान यू लाओशी। वो मेरी चाइनीज़ उस्तानी है। था जाओ ली युए उसका नाम है ली युए। तो पिछले क्लास में हमने देखा था ली युए इसका नाम था। तो ये इनकी चाइनीज़ टीचर है। आज हमें पता लग गया। तो इसमें आपने क्या क्या सीखा हुआ है। शी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और लाओशी भी हमने लास्ट क्लास में सीख लिया है। चाओ भी पता है हमें और ली युए भी इसका नाम है हमने देखे हुए। तो आज जो नए वर्ड्स हैं वो देखते हैं कौन से हमारे पास नए वर्ड्स हैं। पहला है था इस्तेमाल होता है वो के लिए। हम जिस तरह उर्दू में कहते हैं वो कौन है। था अब लड़की के लिए इस्तेमाल होता है इस तरह से और लड़के के लिए भी वर्ड जो लिखने का तरीका चेंज है लेकिन बोलना एक जैसे ही था ही कहते हैं लड़के को भी। तो अभी हम आगे चल के देखेंगे कि लड़के के लिए था कैसे इस्तेमाल करते हैं। उससे आगे है शे इसका मतलब कौन। शे जैसे दरवाजे पे हम देखते हैं देखो कौन है या हम कॉल पिक करते हैं तो कहते हैं कौन। तो आप कहते हैं शे। तो इस तरह आप जब किसी से बात करें कोई आपको ऐड करे वीचैट पर चाइनीज़ और आपसे बात करना शुरू कर दे तो आपसे पूछ सकते हैं नीशी शे। पहला क्वेश्चन हु आर यू। नीशी शे तुम कौन हो। उससे आगे है द। जी तो ये जो वर्ड है द ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है क्योंकि द जो है ये पोजेशन शो करता है कि आपकी चीज़ है। जैसे आपने कहना हो मेरा तो आप कहेंगे वादा, तुम्हारा, नीदा। तो ऐसे हमने द का इस्तेमाल करना है। द बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है। आप इसे याद रखें। द भूलना नहीं है। इसे लिखने का तरीका आप यहाँ से देख सकते हैं। तो द आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इससे बहुत से सेंटेंस बनते हैं। जी उससे आगे है हान यू कहते हैं चाइनीज़ ज़ुबान को। तो आप अब चाइनीज़ सीख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप क्या सीख रहे हैं। आप हान यू सीख रहे हैं और मैं आपका टीचर हूँ तो आप कह सकते हैं कि था शी वादा हान यू लाओशी। या मैं कह सकता हूँ आपसे कि वा आई शी नीदा हान यू लाओशी। आई एम योर चाइनीज़ टीचर। ओके सो हम दोबारा चलते हैं इस पे। अब था आपने देखा था का मतलब है लड़की। वो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है वो। था शी शे वो कौन है। था शी वादा हान यू लाओशी। हान कहते हैं चाइनीज़ लोगों को हान। तो हान यू जो चाइनीज़ लोग बोलते हैं हान जो लोग बोलते हैं यू उसको कहते हैं हान यू मतलब चाइनीज़ ज़ुबान। था शी वादा हान यू लाओशी। था जाओ ली युए उसका नाम है ली युए। इसके बाद अगला डायलॉग है। इस डायलॉग में ये आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो लड़की है इससे पूछ रही है नी शी नागो रन तुम कहाँ से हो, किस मुल्क से हो। तुम किस मुल्क से हो। गोवा कहते हैं मुल्क को, रन लोग। तुम किस मुल्क से हो। उसका जवाब सुनिए वाशी मेगुआ रन। आप उसके पता होगा मेगुआ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। मेगुआ रन किसे कहते हैं। अमेरिकन को कहते हैं। वाह मैं शी हूँ मेगुआ रन अमेरिकन। नीना और तुम। नीना जो है बहुत मज़े का सेंटेंस है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। नीना का मतलब है कि और तुम मतलब आपसे जो भी उसने पूछा है आप उसका जवाब देंगे तो आप आगे से नीना कह के उससे वही सवाल पूछ सकते हैं। इस तरह आपको बहुत ज़्यादा चाइनीज़ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है और सिंपल सा नीना कह के आप सेम क्वेश्चन रिपीट करा सकते हैं। तो इससे एक तो ये लगेगा कि आपको चाइनीज़ बहुत अच्छी आती है जब आप नीना कहेंगे। आल्दो आपको चाइनीज़ ना भी आती हो तो ये एक अच्छा ट्रिक है। अगर आपने किसी से भी डिस्कशन कर रहे हैं तो आप बार बार ये कर सकते हैं। वो आपसे पूछे आपका नाम क्या है, आप नाम बता के आप कहेंगे नीना। आज का दिन कैसा गुजरा। अच्छा गुजरा नीना। और तुम्हारा। ठीक है।
तो नीना इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। और तुम और तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, तो जो भी सवाल पूछा गया है उसको रिपीट करने के लिए। तो उसने पूछा नीना, अब इसने ये नहीं कहा कि नीशी नागोरन, उसने सिंपल सा पूछा नीना और तुम। उसने जवाब दिया वाशी चुंगोरन, मैं हूँ चाइनीज, मैं चाइनीज हूँ। चुंगो चाइना को कहते हैं, चुंगोरन चाइनीज को कहते हैं। ये हमने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा है। ओके, सो इसमें जो नए लफ्ज हैं वो है ना का मतलब होता है कहाँ। गोवा कहते हैं मुल्क को, और उसके आगे है न सवाल के आखिर में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था माँ, इस तरह न भी सवाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नीना आपने भूलना नहीं है। तो लिखने का तरीका आप यहाँ से देख सकते हैं और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना ही आपकी चाइनीज़ अच्छी होगी। नहीं लिखेंगे तो भूल जाएंगे। जी, तो इसके साथ हम उसके बाद अगले डायलॉग पे पहुँचते हैं। इसमें बहुत मज़े की चीज़ें सीखने वाली हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनसे इन दो के बारे में। तो इस पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है थाशी शे वो कौन है, इसके बारे में कहा जा रहा है। ये था लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थाशी वो थोंगशुए वो है मेरा क्लास फेलो। इसे थोंगशुए कहते हैं हम जमात को। तो इसके बारे में कह रही है ये कि ये मेरा क्लास फेलो है। उसके बाद उसने क्या पूछा, था ना, और उसके बारे में क्या ख्याल है। थाशी शे वो कौन है, ये लड़के के लिए था है, ये लड़की के लिए था है। तो देखने लिखने का तरीका तकरीबन थोड़ा सा फर्क है। पहला जो कैरेक्टर है ये फर्क है, दूसरा सेम है। बोलने में दोनों के लिए था इस्तेमाल किया जाता है। तो उसने पूछा थाशी शे ये कौन है, फिर से पूछा था ना, और वो थाशी नीथोंग शुएमा क्या वो तुम्हारी क्लास फेलो है। थाशी नीथोंग शुएमा क्या वो तुम्हारी क्लास फेलो है। इसने क्या जवाब दिया है, था पूशी व थोंग शुए वो मेरी क्लास फेलो नहीं है, थाशी व फंगियो वो मेरी दोस्त है। तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि किस तरह से पुश और शी का इस्तेमाल किया जाता है। शी कहते हैं हाँ के लिए, थाशी वो है मेरी दोस्त, और जब कहना नहीं तो आप कहते हैं पुश। था पुश वो नहीं है, वो थोंगशुए वो मेरी क्लास फेलो नहीं है, और शी का मतलब है हाँ का मतलब। तो इसमें आपको शी और पुश का इस्तेमाल करना भी इस जुमले में आपको आ गया है। हमने इससे पहले भी देख चुके हैं ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जी, तो इसमें नए लफ्ज जो हैं वो क्या है, था। लड़के के लिए जो था है वो इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो पहला कैरेक्टर है थोड़ा फर्क है दूसरे से। इसके बाद है थोंगशुए कहते हैं हम जमात को, क्लास फेलो को। फंगियो दोस्त, फंगियो कहते हैं दोस्त को। तो आपके बहुत से क्लास फेलो हो सकते हैं लेकिन दोस्त कम ही होते हैं, तो हम क्या हैं, फंगियो हैं, क्लास फेलो नहीं है, हम दोस्त हैं। ठीक है, फंगियो के अच्छा लफ्ज़ से आपको आना चाहिए। तो आप किसी से मिलें तो आप कहें वामनशी फंगियो हम दोस्त हैं। तो दोबारा से देख लेते हैं, थाशी शे थाशी व थोंगशुए, था ना थाशी नी थोंगशुए मा, था पुशी व थोंगशुए, थाशी व फंगियो। ऑलराइट, सो इसके बाद हम देखते हैं क्विज। आपके लिए एक छोटा सा हमने क्विज रखा है। इसमें 6 हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आपने खाली जगहों में ABCDEF में से कोई एक पुट करना है। मिसाल ले लेते हैं, ये था है, था आपने खुद देखना है कौन सा था है ये। अगर आपको भूल गए हैं तो दोबारा पीछे जाकर चेक कर लें और यहाँ पे फिल कर दीजिए। थोंगशुए, हम देखते हैं थोंगशुए कहते हैं क्लास फेलो को। तो यहाँ पे आपको कहाँ क्लास फेलो हमें नजर आ रहे हैं, जी ये C है। यहाँ पे हम C लिख देंगे और आप बाकी फिल करके कमेंट्स में आप मेंशन कर दें। A के आगे क्या आएगा, आप लिख सकते हैं 1 के सामने A आएगा, 2 के सामने D आएगा। मिसाल दे रहा हूँ आपको, आप खुद से पॉइंट करके यहाँ पे हमें कमेंट्स में लिख दीजिए, फिर हम आपके जवाब चेक करके आपको जो सही जवाब है वो बता देंगे। जी दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का सबक ख़त्म हुआ है। समराइज़ करते हैं जल्दी से, आज हमने क्या सीखा है। आज मज़े की बात है कि आपने 10 नए लफ्ज़ सीख लिए हैं, वो भी इतनी आसानी से। तो चाइनीज़ कितनी आसान है, बिल्कुल आसान है। तो देखिए क्या है, पहला था लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब है वो। शे कौन, द का कह सकते हैं मेरा, तुम्हारा, पोजेशन शो करने के लिए है। द
हान यू चीनी जुबान। ना 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 कहाँ। इसके साथ है हमारे पास गोवा। गोवा गोवा कहते हैं मुल्क को। न सवाल के आखिर में सवाल किया जाता है। नीना को याद रखना है आपने। था अब ये क्या लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब भी वो है था। थोंग शुए हम जुमात। फंगयो दोस्त। तो ये हमारे पास 10 लफ्ज़ हैं। देखिए आपने कितनी आसानी से सीख लिए हैं। आज के सबक में हमने सबक का नाम था थाश वादा हायू लाउश। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी चाइनीज़ ज़ुबान मुफ्त में सीख सकें। इसी तरह मेहनत करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।